क्लास 8 सुगम गणित प्रश्न वाला 4 का ये में प्रश्न संख्या 5 देखिए। इसमें दिया है सरल कीजिए 3/8 के पावर -2 और -8/3 और उसके बाद मध्यम कोष्ठ में दिया हुआ भागत 3 के पावर -2। तो देखिए कोई भी घात एवं घातांक का प्रश्न हो तो उसमें हम लोग आधार बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आधार हम लोग को बराबर नहीं है तो पहले आधार बराबर करेंगे। यानी इसमें 8/3 है कि धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक संख्या पावर में है, तो इसको ही हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो 8/3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद -8/3 और मध्यम कोष्ठ भागा देखिए इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। अब देखिए मध्यम कोष्ठ में 8 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, मान कितना, 8 64 और 3 तिहाई 9, 64/9 माइनस 8/3। उसके बाद मध्यम कोष्ठ भाग में देखिए 1/3 तिहाई 9 हो जाएगा इसका मान। उसके बाद इसमें हम लोग में भिन्न का घटाव कर देंगे तो 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा और उस पर में देखिए 64 और माइनस 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24। उस 64 में से 24 को घटाएंगे तो 40 होगा। अब कोष्ठ से बाहर लिखते हैं 40 बटा ये 9 हो जाएगा और भाग में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को ऊपर और 1 को नीचे। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल तो बाकी कितना बचा, 40, यानी इसका आंसर 40 हो जाएगा। ये देखिए इसमें सभी के पावर -1 है। सबसे पहले तो इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/7 के पावर -1 है तो 7 के पावर 1 हो जाएगा और प्लस 1/-6 के ऊपर -1 है तो -6 के ऊपर कितना, 1 हो जाएगा और प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 7 ही होगा और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 6 के पावर 1 का वैल्यू 6 और प्लस 5 के पावर 1 का 5। तो देखिए 6 में से 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 होगा और प्लस 5 बराबर 1 + 5 बराबर 6, इसका आंसर हो जाएगा। 3 देखिए दिया है 4 के पावर 8 प्लस 2 के पावर -9 और प्लस 7 के पावर 10 का पावर में दिया हुआ है 0, यानी सबका इस सबका पावर में 0 दिया हुआ है। इसका डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। अगर कोष्ठ में भी सबका मान अगर निकाल दे और उसके पावर में 0 है फिर भी उसका मान 0 ही होगा। ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर 1। ये देखिए इसमें कोष्ठ के अंदर छोटी कोष्ठ में दिया हुआ -7/3 के पावर -2, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 7/-3 हो जाएगा और इसका पावर 2 होगा एवं इसका भी पावर 2 है। उसके बाद देखिए पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाता है, लेकिन सबसे पहले हम इसका मान निकाल देते हैं। यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 = 49 और 3 का तो 3 तिहाई 9। प्लस संख्याएं हैं यहाँ पे घात में तो सिर्फ 9 होगा, यानी 49/9 और के पावर 2 है। उसके बाद इसका भी मान निकाल देंगे, 49 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 2401 हो जाएगा। उसके बाद 9 का स्क्वायर तो 9 × 9 = 81, यानी 2401/81 इसका आंसर हो जाएगा। 5 में देखिए इसमें हम लोग इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी 7 के पावर -2 है तो इसको नीचे कर देंगे और ये माइनस में है तो इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम करके ऊपर, और नीचे लिखेंगे 7 के पावर 2। ठीक, उसके बाद भाग में देखिए 2 के पावर 4। अब इसमें देखिए इसका मान निकाल देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 गुने 2 के पावर 3 है तो इसका मान 8 और नीचे 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 = 49 और भाग है तो इसको गुना में करेंगे तो देखिए 2 के पावर 4 है, इसका मान लिख देंगे यहाँ पे 16 और नीचे 7। उसके बाद इधर देखिए 9 × 8 = 72/49 होगा, 72/49 और गुना 16/7। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 72 से 16 में गुना करके लिख देंगे और 49 से 7 में गुना करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 72 से 16 में गुना करते हैं तो 2 × 6 = 12 के 2 हाथ में 1 और 7 × 6 = 42 और 1 43 और नीचे 2 × 2 और 7 से 1 में करेंगे तो 7, तो जोड़ देंगे 2 और 3 × 2 = 5 और 7 × 4 = 11, यानी 1152 हो जाएगा इसका गुना करके। उसके बाद 49 से 7 में गुना करेंगे तो 49 से 7 में करेंगे तो 343 होगा, यानी 1152/343 इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 देखिए
क्या देखिए पावर माइनस में है, इसमें भी पावर माइनस में है, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 17 के पावर 1 हो जाएगा और माइनस 15 के पावर 1 हो जाएगा और इसका पावर 2। उसके बाद देखिए 17 के पावर 1 का मान 17 होता है, 15 के पावर 1 का 15 और उसके बाद पावर इसका 2। अब 17 में से 15 को घटाएंगे 2 और इसका पावर रह जाएगा 2 और 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है मान 2 दूनी 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये देखिए इसमें भी व्युत्क्रम हम लोग करेंगे, 2/9 के पावर 3 है तो 9/2 के पावर हम लोग 3 कर देंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद गुना 9/2 के पावर -4, गुना में है और दोनों का आधार बराबर है, आधार बराबर हो तो पावर जुटता है, तो 9/2 पावर हम लोग जोड़ देंगे तो 3 और प्लस -4, तो 9/2 के पावर 3 और प्लस माइनस होता है 4, बराबर में क्या होगा 9/2 के पावर से -4 में से 3 को घटाएंगे तो -1 होगा। उसके बाद इस देखिए ये माइनस में है तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 2/9 के पावर 1 हो जाएगा, उसका मान भी 2/9 होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2/9। देखिए m का पावर -3 में है और इसमें n के पावर 4 है और नीचे n के पावर 2 है और गुना m के पावर -8 में दिया हुआ है। इसका व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं, यानी m के पावर -3 है तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो नीचे चलाएगा, यानी m के पावर 3 हो जाएगा नीचे और ये n गुना n के पावर 2 बचेगा और ये m के पावर -8 है तो ऊपर कर देंगे हम लोग, m के पावर 8 हो जाएगा और गुना n के पावर 4। ये भिन्न में हो गया, ये भी भिन्न में हो गया, n के पावर 4 और n के पावर 2। जब भिन्न में हो और आधार क्या हो बराबर हो, आधार दोनों का बराबर है तो पावर घट जाता है, यानी m के पावर इसमें 8 - 3 हो जाएगा और इंटू n के पावर 4 - 2 हो जाएगा, यानी m के पावर 8 में से 3 गया तो 5 इंटू n के पावर 4 में से 2 गया तो 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, m के पावर 5 इंटू n के पावर 2। प्रश्न संख्या 9 में देखिए इस प्रकार का प्रश्न है, 6x के पावर 2 गुने 9y के पावर -3 बटा में 2x के पावर -4 गुने 3y के पावर 2। इसमें भी जो माइनस में है उसका व्युत्क्रम करके ऊपर लिख देंगे, यानी 6x स्क्वायर है इसको रहने देंगे। उसके बाद देखिए 2x के पावर -4 है तो इसको ऊपर गुना में लिख देंगे, 2x के पावर 4 हो जाएगा और नीचे बचेगा 3y के पावर 2 और गुना ये y के पावर 3 है इसको नीचे ला देंगे हम लोग, y के पावर 3 हो जाएगा, -3 है तो y के पावर सिर्फ 3 हो जाएगा और गुना में बचेगा यहाँ 9। उसके बाद 6x स्क्वायर गुना 2x के पावर 4 है तो इसका 16x के पावर 4 लिख सकते हैं और गुना 9, नीचे 3y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 9y के पावर 2 और गुना में y के पावर 3। उसके बाद 6x स्क्वायर गुने 16x के पावर 4 इसको गुना करके लिख सकते हैं 96x के पावर 6, गुना में है पावर जुड़ जाएगा। और उसके बाद देखिए 9 से 9 कैंसिल, यानी y स्क्वायर गुने y के पावर 3। बाद ये देखिए 96x के पावर 6 और y के पावर क्या हो जाएगा 2 और 3 5। उसके बाद इसको एक साथ लिख सकते हैं 96x के पावर 6 और इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो इंटू y के पावर -5, यही इसका आंसर हो गया। लास्ट प्रश्न देखिए, इसमें भी हम लोग सबका व्युत्क्रम कर देंगे क्योंकि पावर जो है माइनस में है, ठीक है। उसके देखिए तो देखिए 2/7 के पावर 2 हो जाएगा और प्लस 3/7 के पावर 2 हो जाएगा और प्लस 5/7 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 इसका सबका मान लिखेंगे, 2 दूनी 4 प्लस बटा में 7 7 49 प्लस 3 तिहाई 9 बटा 7 7 49 प्लस 5 5 25 और बटा में 7 7 49। उसके बाद देखिए सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 49 हो जाएगा। उसके बाद सबको जोड़ देंगे 4 + 9 + 25, ये सबको जोड़ेंगे 9 4 तो इसका 38 होगा जोड़ने पे और भिन्न में 49, यानी 38/49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रश्नमाला 4 का ये का पूरा हल इस वीडियो में हो चुका है।